नमस्कार। सबसे बड़ी खबर श्योपुर जिले के गसमानी थाना क्षेत्र से आ रही है। विजयपुर तहसील अंतर्गत गसमानी थाना क्षेत्र में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली कि गाँव में गोपाल आया हुआ है, जिसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पर जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में श्री राम विजयपुर से संवाददाता चलो बैठ जा ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जाएंगे करीब 2:45 बजे मेरे पास डॉक्टर साहब का एवं सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया। सेक्रेटरी गसमानी का बोले साहब हमारे यहाँ एक जो इंदौर से एक गोपाल नाम का गोपाल नाम का एक लड़का यहाँ से आ गया बता दिया हमने। करीब 2:45 बजे मेरे पास फ़ोन आया सेक्रेटरी विश्राम का, गसमानी सेक्रेटरी विश्राम का, और डॉक्टर साहब पवन उपाध्याय जी का भी फ़ोन आया। बोले कि इस तरह से हमारे यहाँ पे गांव में एक बाहर से इंदौर से एक लड़का गोपाल शिवरी नाम का आया है और जो अपने घर पे है और वो हम उसके घर पे ही खड़े हैं और उससे अगर बात करने की सोच रहे हैं तो वो लड़का तो छुपा दिया उसके पिता ने, और पिता जो है हमसे अभद्रता से व्यवहार कर रहा है और उसको जो है इलाज के लिए मना कर रहा है। तो मैं तुरंत वहाँ अपने फोर्स के साथ पहुँचा, तो मैंने भी वहाँ पे समझाया उसको कि ये जो है इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको चेक कराना है, आपका लड़का आपके घर पर रहेगा। तो इतने में उसकी माँ राधाबाई और उसका लड़का आशीष और गंगाराम और ये तीनों चारों जो है मिलके और बोले कि हम तो न इलाज कराएंगे और तुम ऐसे वैसे आ जाती हो, अब तो आ जाती हो, हम भूखे मर रहे थे, उस टाइम कोई नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी समझाया, पवन उपाध्याय जी ने, लेकिन वो नहीं माना और कहने लगा कि हम नहीं जाएंगे, तुम पे वो करना। तो काफ़ी समझाने के बावजूद भी फिर डॉक्टर साहब बोले कि भाई केवल हम तो उसको यहीं छोड़ जाएंगे। तो जब वो नहीं मान रहा था वो, तो मैंने उससे ये कहा था भाई हमारी गारंटी है, मैं लोकल का हूँ, यहाँ पे आप मुझे जानते हो, आप जो केवल डॉक्टर साहब देखेंगे उसको, बाहर से आया हुआ है, तो आजकल बीमारी चल रही है, वो ठीक नहीं है, तुमको भी नुकसानदायक है। कहने नहीं तुम बोझा करना, हम नहीं कराएंगे। इतने में जो है वो लड़का और वो सभी लोग गुस्सा होकर के और पथराव चालू कर दिया। उन्होंने पथराव चालू किया तो एक पत्थर मेरे सिर में लगा जिससे मेरे काफ़ी ब्लीडिंग हुई, दूसरा पत्थर मेरे दाहिने पैर में भी लगा है, 2-3 जगह मेरे चोट आई थी। और उस टाइम पे गंगाराम एवं उसके लड़के आशीष को तो पकड़ लिया था, ये और लोग घर में घुसकर भाग गए ये लोग। तो आरोपियों के खिलाफ धारा 188, 353, 332, 336, 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मैं इस प्रकार का था कि यहाँ जो गसमानी के सेक्रेटरी हैं विश्राम आदिवासी, उनको सूचना प्राप्त हुई कि गोपाल शिवरी करके वो बाहर काम करता था, वो लौट के गाँव आया हुआ है। तो उसका स्वास्थ्य चेकअप कराने के लिए डॉक्टर साहब ने बुलवाया, तो लड़का जो है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं हुआ और इधर उधर छुपने लगा और पुलिस जो स्वास्थ्य विभाग की टीम का विरोध करने लगी। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा यहाँ थाने पर सूचना दी गई और उसके आधार पर हमारे ASI श्री राम अवस्थी फोर्स के साथ मौके पर पहुँचे और जब उन्होंने अपनी बात उसके चेकअप के लिए बात की तो उनके साथ जुआ झटकी करके और उन्होंने एक पत्थर मार दी, पथराव कर दिया, जिससे उनके सिर में चोट आ गई। क्या कार्रवाई की है सर? इसमें ये 4 लोग गंगाराम शिवरी, गोपाल, आशीष और राधाबाई मिलकर घटना को अंजाम दिया। इसमें शासकीय कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर दिया।
बाहर से आए हुए लोगों की स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन सेंटर्स पर चेक करने के लिए गया था। लेकिन मैं जब गसवानी से गुजर रहा था तो यहाँ के सेक्रेटरी और सरपंच के द्वारा मुझको सूचना दी गई और ग्रामीणों के द्वारा भी कि यहाँ सर बाहर से कोई गुनाया इंदौर से एक गोपाल सेवरे नाम का लड़का आया हुआ है। और तो मैंने उनको बोला कि उसको यहाँ बुलाइए, तो वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था। मैंने और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम ने उसके घर पर जाकर उनसे बात की। हमने उनको कोरोना के बारे में बड़े विधिवत तरीके से समझाया कि खतरनाक महामारी फैल रही है, इसके चलते हम लोग आए हुए हैं। तो हमने कहा आपका बच्चा कहाँ है, हम उसको देखना चाहते हैं, उसकी स्थिति कैसी है, उसको कोई खतरा तो नहीं है, कोरोना के लक्षण तो नहीं है। तो लेकिन उनने अपने बच्चे को छुपा दिया और खेलने का बहाना बोल के घर से बाहर भगा दिया। जब हमने उनके पिताजी से बात की, उनके पिताजी का नाम गंगाराम सेवरे है, तो लेकिन पिताजी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम से और मुझसे गाली गलौज की, बदतमीजी से बात की। बोले हम भूखे मरते हैं तब तो कोई नहीं आता, काय को घर घर आ रहे हैं। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, दादा मैं डॉक्टर हूँ, मेरा ताल्लुकात स्वास्थ्य विभाग से है और मैं जानकारी लेने के लिए आया हूँ। अगर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो आप हमको बताइए, हमारी और पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है, हमें आपके साथ हमदर्दी है। लेकिन उनने गंगाराम सेवरे, उनके एक और बेटे आशीष और उनकी पत्नी राधाबाई, इन सब ने बदतमीजी से बात की मुझसे और पूरी मेरी टीम से गाली गलौज की नौबत आई। गाली गलौज किया तो मैंने नज़दीकी गसवानी थाने में यहाँ के जो ASI हैं श्री राम अवस्थी जी, उनको फ़ोन किया। अवस्थी जी पूरे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच गए। जैसे ही अवस्थी जी पहुँचे, उनने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी समझ में नहीं आई। जब हमने उनसे और बात की तो वो गाली गलौज देने लग गए और उनने पथराव किया। बहुत पथराव आया, जिसमें पुलिस विभाग को हम लोगों की जान बचाने के चलते हुए जो अवस्थी जी हैं और उनको काफ़ी चोट आई है।